तो हम आज का जो प्रोग्राम है हमारा न्यूज़ पंच ईद की मुनासबत से पेश कर रहे हैं, जिसमें आपके हर दिल अजीज पैनलिस्ट से सियासत और संजीदा मौज़ूआत से हटकर कुछ हल्के फुल्के दिलचस्प और मज़ेदार टॉपिक्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो खबरों, ब्रेकिंग न्यूज़, करंट अफेयर्स की दुनिया में गुम रहने वाले हमारे सीनियर तरीन सहाफ़ियों से जानते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजरती है और बचपन और आज की ईद में क्या फ़र्क महसूस करते हैं। पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दानिश साहब हमारे साथ मौजूद है, एहतशामुल हक साहब और शहजादा जुल्फ़िकार साहब। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। सबसे पहले खैर मुबारक। चलें जी, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी थैंक यू सो मच, खैर मुबारक और बहुत बहुत मुबारक हो भाई सबको जी। बाकी आप सबको भी ईद मुबारक। चलें, ज़बरदस्त। मैं आगाज़ करूंगी आज की, बल्कि आपके आमना आपके तवज्जो से हम अपने सारे व्यूअर्स जो हैं, जो हमें देखते थे और आज भी देख रहे हैं, उनको भी ईद मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। हमारे तमाम व्यूअर्स को हमने ईद विश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अल्लाह करे ये जो ईद है ये बड़ी अच्छी धूमधाम से खुशियों के साथ गुजरे। लगारी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, ये बताएं कि 1960 और 2024 की जो ईद है उसमें फ़र्क क्या है? इतना ही फ़र्क है जितना ज़माने का फ़र्क है। और देखें, आप 64 साल पहले की बात कर रही हैं और बहरहाल मुझे 64 साल पहले की ईद याद है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो देखें, वो बचपन जो था, आप अंदाज़ा करें कि मेरा ख्याल नहीं है कि उस वक्त तक डेरा गाजी खान के किसी शहर में, यानी ज़िला बहुत बड़ा ज़िला था और ये शुरू होता था डेरा इस्माइल ख़ान से और सिंध से जाकर लगता था, एक ही ज़िला होता था। और ये डेरा इस्माइल ख़ान से लेकर डेरा बुगटी और ज़िला जैकोबाद कश्मीर तक जाकर लगता था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा, बहुत तवील और 200 किलोमीटर से ज़ायद फासला इसका होता था। और बिजली उस वक्त तक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में थी। हमारा करीबी शहर जामपुर था, वहाँ बिजली नहीं थी। और अब तो बिजली मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक बड़ा IT का मरकज़ है और उसकी आबादी भी अब मेरे ख्याल में लाख से ऊपर चली गई है। जब हम वहाँ थे तो वहाँ 5000 के करीब आबादी थी और बड़ा शहर समझा जाता था। और हमारे घर जो होते थे बारानी इलाकों में होते थे और हम ऐसी जगह पर होते थे जहाँ उस वक्त तक, शायद आज भी बिजली का कोई तस्वर नहीं है। बहुत ही पसमानदा सोसाइटी थी, बहुत पहाड़ कोहे सुलेमान के दामन में, और रोद को ही होती है जो पहाड़ी नाले होते हैं, उनसे पानी आता है और हमारी फसलें, मौसमी फसलें हुआ करती थी, वहाँ पर होते थे। शदीद गुर्बत, अफलास, खाना बदोशी और ज़िंदगी ऐसी होती थी कि आग भी हम लोग रगड़ से बनाते थे। लेकिन साहब उस चीज़ में खुशी थी। हाँ, ज़िंदगी में खुशी अपनी जगह पर। वो दिन याद आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। हम रोज़ी की तलाश में, और इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मीडिया में जो सबसे बड़ा अखबार समझा जाएगा हम उसके एडिटर बनेंगे, बल्कि ग्रुप एडिटर बनेंगे। ये कभी नहीं सोचा था। हम ये सब कुछ करने भी नहीं आए थे। अब इस चैनल में हमने बहुत ज़्यादा काम भी किया है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी किए हैं, बहुत से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ है। तो हमारा ज़िंदगी मुसलसल जो 1960 से आपने कहा है, अगर उससे भी पहले से गिने जो हमारी यादें हैं, तो मैं समझता हूँ कि मरहलावार हम आगे बढ़े हैं। हमने रगड़ से आग बनाने से यहाँ पर पहुँचने तक और दुनिया के बेहतरीन तहजीबी मराकज़ तक जाने तक हमने जो भी चीज़ देखी है वो हमारे वतन ने दी है, हमारे मुल्क ने दी है, और हमें इसी सरज़मीन से मिला है। हम बाहर नहीं जा सके और नहीं हमने बाहर जाकर कमाया। हमने जो कुछ किया है वो यहाँ पर किया है, जो भी मेहनत की है ज़िंदगी में ये किया है। और ऐसी हमेशा एक नई खुशी के साथ होती है। मेरे बच्चे बाहर हैं, वो यहाँ आए हैं, तो मुझे उनकी खुशी है कि मैं उनके साथ हूँगा और मैं अपनी फैमिली के साथ। जी, बहुत अच्छा लगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।